हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि इसकी समझ लीजिए जड़ है, नींव है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया या अभी तक नहीं समझा है तो प्लीज़ अब आप समझ लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को कैसा है कि जब तक आपको इसकी आइडेंटिटी नहीं पता रहेगी तब तक आप इसको कतई सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रूव्ड करना रहता है, हमको वैल्यू बतानी रहती है। वैल्यू बताने के लिए उसकी कुछ आइडेंटिटी दी गई है जिसको कि हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है स्टूडेंट्स, की टोटल ए पाइथागोरस पर ही डिपेंड है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लागू होता है ये 100% हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना हुआ है। इसके कुछ आइडेंटिटी होते हैं जिसको कि हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब बेसिक सी चीज़ देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होता है, राइट एंगल की ज़रूरत रहती है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होती है। 3 साइड में जो बड़ी वाली साइड रहती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस क्या होती है, हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। नीचे वाली जिस पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो ट्रायंगल की हाइट होती है उसको हम परपेंडिकुलर लाइन या हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको अच्छी तरह मालूम है। इस पे आपको 6 टोटल आपके एंगल बनते हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इससे कुछ आइडेंटिटी बनती है जिसको कि हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बिना इसके आप ट्रिग्नोमेट्री को कतई सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं ऐसे ट्रिक के थ्रू आपको बताऊंगा कि जो लर्न करना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आप 2 मिनट का टाइम निकाल कर इसको अगर आपने अच्छे से लिख लिया एक साइड में रफ वर्क जैसा, तो आपके लिए आगे भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, तो हम इसको कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो दिया गया है, आइडेंटिटी दिया है, इसको जानने और समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप देखिए, यहाँ पर हमको आइडेंटिटी निकालने के लिए मैंने यहाँ लिखा है आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन को अगर हम कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। और साइन क्या होता है, साइन रेसिप्रोकल होता है। किसका, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन है। तो किसी वैल्यू में अगर उसके वैल्यू के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, साइन इंटू कॉस, आपको यहाँ क्या करना है, साइन इंटू कोसेक किया आपने, इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, आगे देखिए, साइन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन को एकदम लास्ट में लाके कोसेक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो साइन इंटू कोसेक आपको 1 मिलता है। फिर आगे आपको क्या करना है, कोसेक, यहाँ कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलता है। और टेन को कॉट से, देखिए टेन को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉट से कर दीजिए, और कॉस को किससे कर दीजिए, सेक से कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या हो गया कि साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 मिलता है, कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 मिलता है, टेन को अगर हम कॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है। ठीक है, अब हमको 3 आइडेंटिटी मिल गई। जब यहाँ हमको 3 आइडेंटिटी मिल गई स्टूडेंट, तो हम 3 से यहाँ पर टोटल देखिए कितने फार्मूला आपके आइडेंटिटी बन जाएंगे। अब देखिए, साइन को हम कॉस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको 1 मिल रहा है। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक,
और कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपान साइन थीटा आ गई। तो आपको यहाँ पर 1 आइडेंटिटी से कितना 2 और 3 आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको 1 मिल रहा है, तो जो मल्टीप्लायर मिल रहा है अगर इसमें से हम किसी से डिवाइड करेंगे तो हमको दूसरी वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो अब 6 तो आया, अब हमको 3 चाहिए तो क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 2 करना होगा 6 को, और 2 चाहिए तो डिवाइडेड बाई 3 करना होगा। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 1 अपान साइन थीटा। सेम आगे हम चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे, हमको क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपान सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपान कॉस थीटा। ये सारी आइडेंटिटी आपको इसमें काम देने वाली है। जो आपको क्वेश्चन बैंक भी मिला है ना, तो क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए आप साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। 3 आइडेंटिटी से आपको क्या हो जाएगा, 9 आइडेंटिटी यहाँ बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, 1 अपान कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक एक वैल्यू को यहाँ पुट करते जा रहे हैं, आंसर मिलते जा रहा है। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइडेंटिटी बन गई हमारी। आगे हम चलते हैं, इसमें आगे हमको देखिए हम चलते हैं, 9 आइडेंटिटी बन गई, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। आगे हम चलेंगे तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। अभी हमने क्या लिखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा तो हमको 1 मिला था, यहाँ हमको स्क्वायर करना है, तो साइन का स्क्वायर, क्या मैं बोल रहा हूँ, साइन का स्क्वायर और कोसेक के साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर को, साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमको 1 मिल रहा है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल रहा है। आगे आपको क्या करना है, देखिए सी को पकड़िए आप, यहाँ सिमिलर सी को किससे जोड़ लीजिए, सी को, ठीक है। सी से हमने सी को जोड़ा तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ कोसेक मिल रहा है और कॉट मिल रहा है। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने क्या किया, ऐड किया था। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ हम 2 वैल्यू जोड़ रहे थे तो हमको 1 मिल रहा था, और यहाँ कोसेक में से हम कॉट की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तीसरे आपको क्या करना है, बची हुई आइडेंटिटी आपकी क्या बची, सेक है, ठीक है। सेक से आप किसको माइनस कर दीजिए, सेक से आप 10 को माइनस कर दीजिए, सेक से आप 10 को माइनस कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपको तो ये अच्छी तरह मालूम है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लाइन से आता है, ठीक है। इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, कॉस और सेक लिख दीजिए, कोसेक लिख दीजिए। तो साइन को पहले वाली आइडेंटिटी को दूसरी से जोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है नीचे वाले आइडेंटिटी से तीसरे नंबर को सी से घटा दीजिए, तो सी हमारा कोसेक में आ रहा है और सी हमारा कॉट में आ रहा है। इसके बाद क्या बचा, सेक बचा और 10 बचा, तो सेक से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। तो इसको आइडेंटिटी हमको 3 मिली। अब 3 से आपको क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको क्या मिला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 1 मिला, तो 1 में से हम क्या करें, माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, इस साइड से उठा के इक्वल टू के इस साइड ले गए, तो यहाँ प्लस में था, इस साइड गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 आइडेंटिटी हमको यहाँ मिल गई, एक से हमने कितने 3 आइडेंटिटी क्लियर कर लिया। अब आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, हमको सिर्फ कोसेक की वैल्यू निकालनी है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक में से हम कॉट को माइनस कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, तो 1 को वैसे ही रखते हैं और कॉट को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अगर हमको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको किसमें से क्या घटाना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से इसको जान लिया, समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट, मैं क्या अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा था, तो उससे पहले मैं सोचा कि आपको इसकी आइडेंटिटी अगर अच्छे से आती रहेगी तो आपको वीडियो लेक्चर समझने में बहुत आसानी रहेगी। इसके लिए मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपको पूरी लाइफ एक काम देने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 10th के एग्ज़ाम के लिए, 10th 11 12 आगे भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी भूल गए मतलब टोटल आप भूल गए। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 1, और ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये जो टोटल 9, देखिए ऊपर मैंने कितना बताया, आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल 3 + 3 6 + 3 9 हुआ, 9 + 3 12 + 15 + 18। और नीचे हमको एक आइडेंटिटी बहुत बेसिक है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपान साइन, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो आइडेंटिटी है, टोटल 20 आइडेंटिटी मैंने बताया है, अगर आपने 20 को अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको एग्ज़ाम के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। टेबल भी जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और टेबल दोनों इसके क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर आपने इसको अच्छे से लर्न किया, समझ लिया, तो आपको पूरा चैप्टर करने में या कोई भी वैल्यू निकालने में या कोई भी हमको प्रूव करने के लिए कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल देखते हैं। अब देखिए हमको कुछ यहाँ पर वैल्यू दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, हमको इसकी कुछ वैल्यू दी गई है कि साइन की क्या वैल्यू होती है, कॉस की क्या वैल्यू होती है, टेन की क्या वैल्यू होती है, कोसेक की क्या वैल्यू होती है, सेक की क्या वैल्यू होती है और कॉट की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये 2 मिनट का काम है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत आपको लर्न होने जैसी बात नहीं है, ऐसी भी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए साइन की वैल्यू क्या दिया गया है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की डिग्री है 1/2, साइन 45 1/√2, और 60 की √3/2 और 90 की क्या है 1 होती है। ठीक है, अब देखिए जो क्रम आपने साइन के लिए लिखा ना, इसी को अपोजिट क्रम में लिख दीजिए, उल्टे क्रम में लिख दीजिए। किसके लिए,
कॉस के लिए, कॉस के लिए क्या कीजिए, इसको उल्टा क्रम लिख दीजिए। मतलब जो 90 पर वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, कॉस के लिए 0 की हो जाएगी, जो 60 की है वो 30 की हो जाएगी, 45 की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि कॉमन बीच में पड़ रहा है, और 60 डिग्री की 30 डिग्री वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, और जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो 90 डिग्री पर चली जाएगी। तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, कॉस 0 का आ गया 1, कॉस 30 का आ गया √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री आ गया 1/2, और कॉस 90 आ गया 0। ठीक है। अब tan क्या होता है, tan की वैल्यू देखिए बहुत सिंपल है। tan की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, tan की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि tan की वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि tan का मीनिंग क्या होता है, tan इक्वल टू होता है आपका साइन अपान कॉस। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपान कॉस होती है। तो पहले साइन की वैल्यू लिखिए और अपान में किसकी वैल्यू लिख दीजिए, कॉस की वैल्यू लिख दीजिए, आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी। सेम ऐसे ही दोनों आइडेंटिटी को लिखते जाइए और डिवाइड करते जाइए, आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। आगे आपको क्या करना है, कोसेक की वैल्यू चाहिए। देखिए कोसेक की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है, हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। कोसेक इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, और कोसेक इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, एंड साइन इक्वल टू क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो जो आपने क्या मैंने बताया, देखिए साइन कॉस tan की वैल्यू मिल चुकी है। अब कोसेक के लिए आपको क्या करना है, जो साइन की वैल्यू मिली है उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो भाई। 1/sin, मतलब क्या करो कि 1 लिखो और उसको साइन से डिवाइड, क्योंकि कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। कोसेक इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कोसेक की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना है, 1 लिखना है, और अपान में साइन की वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए 0 तो नॉट डिफाइन है पहले से, तो 0 से हम किसी में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। तो यहाँ हमको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नॉट डिफाइन मिल जाएगी। सेकेंड पर चलते हैं 30 के लिए। तो 30 के लिए क्या करना है स्टूडेंट, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 × 2/1 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। सेम वही काम यहाँ पर हम करेंगे 45 डिग्री के लिए, तो √2 मिल जाएगा, और 60 के लिए 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ 3/√3/2 था, यहाँ 2/√3 हो जाएगा। और 1 के लिए 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोसेक थीटा पर चलते हैं हम। कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, कोसेक का हमने वैल्यू बता दिया आपको, अच्छे से समझ लिया आपने। सेक क्या होता है, सेक को अगर आप देखेंगे तो सेक इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा होता है, रेसिप्रोकल है भाई। सेक का रेसिप्रोकल कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। अब यहाँ पर फिर से क्या कीजिए, 1 को लिखिए और अपान में जो कॉस की वैल्यू है इसको पुट करते जाइए। तो कॉस के लिए 1/1 करेंगे तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। यहाँ क्या दिया है, आपको दिया है 1/√, क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसका डिवीज़न का, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2/√3। तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/√3। ऐसे ही यहाँ √2, यहाँ 2, और यहाँ नॉट डिफाइन मिल जाएगा। कॉट क्या होता है, कॉट को आपको अच्छी तरह मालूम है कि कॉट क्या होता है कि हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है। और tan किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, या कॉट रेसिप्रोकल है tan का। तो जो tan की वैल्यू आई, tan इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1/cot होता है। और कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। कॉट इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आप 1 लिखिए और जो tan की वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिलते जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा टेबल बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। तो
तो इस तरह से आपको मैंने क्या बताया स्टूडेंट, टोटल आपको बता दिया यहाँ 20 आइडेंटिटी बताया, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करते हैं इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो कि इस पूरे टेबल का मूल मंत्र है कि आपको वैल्यू अगर किसी की भी नहीं पता है तो आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपको फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल लिया सब वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए साइन की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 एक गिनती लिख दीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू लिख दीजिए 0 1 2 3 4, ठीक। अब डिवाइडेड बाई क्या कीजिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है, और डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 और 4। अब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या करना है, सबका अंडर रूट निकाल दीजिए, सबका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अंडर रूट कीजिए, क्या मिल रहा है, अब देखिए 0 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। 0 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। अब 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या अगर हम 0 का स्क्वायर रूट भी लें तो क्या होगा 0, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। तो 0/2 इक्वल टू हमको फिर से क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, और 4 का क्या होता है, 2 होता है। तो 1/2 मिल गया। आगे हम चलते हैं, देखिए 2/4 है, अगर कुछ डिवाइड होता है डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 मिला। 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं मिलेगा तो अंडर रूट 2 रख देंगे। अब 3 और 4 पर चलते हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 4 देखिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2, फिर से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो हमको 1 मिलेगा, या हम क्या करें, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 1/1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हमको क्या है, साइन की वैल्यू मिल गई। साइन की किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, 0 डिग्री की 0 मिली, 30 की हमको क्या मिली, 1/2 मिली, और इसका कितना मिला, 1/√2 मिला, और यहाँ 3/√3/2, और यहाँ पर 1 मिल गया। अब जब आपने साइन की वैल्यू पा लिया, जब आपने क्या किया, साइन की वैल्यू पा लिया, तो आप सारे आइडेंटिटी यहाँ पर सारे टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए मिनटों में आपका काम हो जाएगा। आप साइन की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। साइन की वैल्यू आपने टेबल में पुट कर दिया, क्या पुट किया आपने, 0 1/2 1/√2 √3/2, और 1 को हमने पुट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो आपको साइन की वैल्यू मिली ना उसको आप अपोजिट क्रम में लिख दीजिए। किसके लिए, कॉस के लिए। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो जो 90 की वैल्यू है वो 0 पर आ जाएगी, जो 60 की वैल्यू 30 आप अपोजिट क्रम में लिख देंगे, आपकी कॉस की वैल्यू कंप्लीट हो गई, ठीक है। 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, साइन और कॉस मिल गया। टेन के लिए क्या करना है, टेन के लिए आपको मालूम है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस थीटा, ठीक है। साइन अपान कॉस थीटा होता है। तो साइन की वैल्यू जो मिली है उसको रखिए, 0 डिग्री का मान लीजिए जैसे 0 मिला है, और अपान में 1 कीजिए, आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका यहाँ टेन का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए साइन कॉस टेन को आपने पा लिया, ठीक है। अब टेन क्या होगा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक। तो जो आपको टेन की वैल्यू मिली है उसको क्या कीजिए, उल्टा लिख दीजिए। उसको क्या कीजिए, उल्टा लिख दीजिए। किसके लिए, कॉट के लिए लिख दीजिए। तो आपका कॉट का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। कॉट का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो जो कॉस की वैल्यू मिली है उसको आप क्या कीजिए, सेक के लिए लिख दीजिए। और साइन की जो वैल्यू होती है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, आपका टेबल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। साइन कॉस टेन कोसेक सेक
कॉट की वैल्यू मिल गई। आप इस तरह से इस टेबल को लर्न कर लीजिए, अगर लर्न हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसकी कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले आपको क्या करना है, साइन की, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद रहेगी, बाकी की आप वैल्यू पूरा निकाल सकते हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री का 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ठीक है, ये साइन की वैल्यू अगर आपने लर्न कर लिया तो पूरा टेबल आपने लर्न कर लिया। अगर आपको साइन भी लर्न नहीं है तो 0, 1, 2, 3, 4 लर्न कर लीजिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, अंडर रूट का साइन लगा दीजिए और सबका अंडर रूट का जो वैल्यू है वैल्यू निकाल के रख दीजिए। साइन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन का अपोजिट, फिर कॉस को अपोजिट क्रम में लिख दीजिए, फिर टेन की वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरह से आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने इसको देखा और समझा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, आपका भी सपोर्ट मिले, आपके फ्रेंड लोगों को भी सपोर्ट मिले, सबकी स्टडी अच्छे से चलती रहे, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए दिन बाकी नहीं है। अब कैसा हो गया है, बचे हैं हफ्ते 4 अभी। अब कितने हैं, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते ही बचे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको एकदम जहन में उतार लीजिए और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर करते जाइए। हम आपको पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आप स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उनको पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।